नमस्कार। राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे धर्म के नाम पर हो रहे चमत्कार को लेकर। विज्ञान पर हावी चमत्कार या धर्म। जी हां, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज इन दिनों विवाद के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। नागपुर में अंधविश्वास उन्मूलन समिति से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने और चुनौती से भागने का आरोप लगाया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन श्याम मानव का कहना है कि संविधान के अनुसार राम कथा या धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, ये सभी का अधिकार है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में 7 और 8 जनवरी को आयोजित दिव्य दरबार में चमत्कारी दावे कर कानून का उल्लंघन किया है। मानव का कहना है कि इस दावे का उनके पास वीडियो भी है। समिति का कहना है कि हमने शास्त्री को चुनौती दी थी कि अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वे चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा समाप्त कर चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। इस पर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने रायपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रायपुर में कहा है कि हनुमान जी की पूजा करना अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर एफआईआर होनी चाहिए। फिर कैसे तुम्हारा थोबड़ा लाल करेंगे हनुमान जी, यह देखने वाली बात होगी। वहीं नागपुर विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर स्पष्टीकरण दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि रायपुर में 9 दिन की कथा थी, 25 जनवरी तक, लेकिन 23 तारीख तक कथा है। 23 को हम चले जाएंगे। इसके बाद आप कहोगे कि हमने चुनौती दी है इसलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए। हमारी भाषा सीमित और सुरक्षित है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। हमें बालाजी ने चुना ही इसलिए है। 2 दिन का दिव्य दरबार लगा है, आप आए। कोई जानकारी हमें नहीं भेजी है। हमारे दरबार में ना बुलावा है, ना दावा है, ना दक्षिणा है। फिर आखिर बवाल क्यों? बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हम चमत्कारी नहीं हैं। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अभियान को लेकर बताया कि सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्वेच्छा है। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा ही देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, चमत्कार या अंधविश्वास पर नहीं। आपको बता दें, लगातार जो है विवादों में बागेश्वर धाम फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सनातन धर्म को टारगेट करने की साजिश है, ऐसा भी कहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने। उन्होंने कहा है कि आज हनुमान जी की दरबार की अंधविश्वास कह रहे हैं, कल हमारे माता पिता को अंधविश्वास कह दोगे। यह सब सोची समझी साजिश है। सनातन धर्म को टारगेट करने की साजिश है। हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। हम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वह तांत्रिक दुनिया को सबक सिखा रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र में कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अगर वह कहते हैं कि भगवान है कि नहीं हमें अनुभव करना है तो रायपुर में 20 और 21 तारीख को दिव्य दरबार है। किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू रायपुर। अपने गुरुदेव पर पूरा भरोसा है, ऐसा कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने। चलिए आपको सुनवा देते हैं। तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार।
और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि को लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। क्या होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहां का लॉ है, उसके लिए साधु। तो आपने सुना किस तरह से बेबाकी से यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात को रखा और फिर से नागपुर वालों को चुनौती दी है, मानव को चुनौती दी है कि वह चाहें तो रायपुर के दरबार में आ सकते हैं और अपनी चुनौती जो है वो उन्हें स्वीकार है। आपको बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है जब एक चमत्कार पर सवाल उठे हैं। इसके पहले भी कई ऐसे बाबा और मौलाना हुए हैं जिन्होंने चमत्कार को परोसा है और खूब प्रचार प्रसार किया है। आपको बता दें इसके लिए एक अधिनियम भी है, जहां पर अधिनियम 1985 का अधिनियम है, जहां पर यह सब जो है गैर कानूनी कहा गया है और इस पर लगाम लगाने की बात भी कही गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लगातार देखने में आ रहा है कि लगातार जो है एक के बाद एक जो बाबा है, मौलाना है, वह चमत्कार का दावा करते हुए जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक पैनल मौजूद है, जुड़ेगा हमारे साथ, जिनमें पंडित दिवाकर आचार्य धर्माचार्य जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर साबरी साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्र शो में। पहला सवाल मेरा दिवाकर आचार्य महाराज जी आपसे है कि जिस तरीके से कोई मैं बागेश्वर धाम महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक इकलौता नाम ऐसा नहीं है, तमाम तरह की जनचर्चाओं का विषय रहता है, आवाजें निकलकर सामने आती रही हैं, भक्तों की आती रही हैं, उनके विरोधियों की आती रही हैं। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवादों में जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो कि बागेश्वर धाम महाराज हैं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल है नागपुर की कथा का। वहां के एक जो समिति के सदस्य हैं, उन्मूलन समिति के सदस्य हैं मानव करके, जिनका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव, उन्होंने यहां पर 30 लाख का चैलेंज किया था बागेश्वर धाम महाराज को लेकर कि अगर वह चमत्कार है तो मेरा जो चुनौती है स्वीकार करें। लेकिन वहां पर उनका आरोप है कि बागेश्वर धाम महाराज कथा समापन करने के 2 दिन पहले ही भाग उठे। आखिर डर क्या था? बता देता क्या दिखा रहा है इसमें। जी जी जी, इसी नंबर पर दिवाकर आचार्य जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये अंधमूलन जो जी, बिल्कुल आवाज मिली मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी जी, देखिए, बिल्कुल जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नागपुर के अंधमूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष जो भी कहे श्याम मानव जी करके, जिन्होंने ये देखिए शास्त्री जी को चैलेंज करते हुए यह कहा कि वो 30 लाख रुपया देंगे उनको, वो कोई जादू टोना इत्यादि जो भी चीजें उनको वो दिखाएं। तो सबसे प्रथम बात मेरी तो यह है कि यदि पहले तो आप किसी व्यक्ति को उकसा नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का जादू टोना इत्यादि करने के लिए, तो सर्वप्रथम मुकदमा इनके ऊपर भी FIR पंजीकृत इनके ऊपर भी होना चाहिए। जो श्याम मानव जी हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए। और जहां तक पंडित की बात है, उनके राष्ट्रवाद की बात है, धर्म प्रचार की बात है, तो भारत धर्म ये लिंक पे देश है। ये इस पे जाओ। ये तो आपको बता दें लगातार चमत्कार के नाम पर यहां पर जो बाबा हैं वह अपने आप को साबित करते हैं, परोसते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम चल रहा है, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है उसको यहां पर कहा जा रहा है। जी दिवाकर आचार्य महाराज जी, जहां तक श्याम जी की बात है वो निजी वैमनस्यता बस, ईर्ष्या बस, और मुझे जहां तक लगता है एजेंडे के तो लिंक इसी नंबर पर तहत पहुंचा कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अभी लगभग 150 से 250 लोग जो ईसाई थे उनको उनकी स्वेच्छा से हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, कहीं ना कहीं उसका जो है
इनको जो है दुख था इस बात को लेकर, इसलिए ये आज ऐसी बात कर रहे हैं। और भारत का दिवाकर आचार्य महाराज जी, मैं किसी एक बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम जो देश में जो बाबा हुए हैं, तमाम जो खुलकर नाम सामने आते रहे, मौलाना हुए हैं जिन्होंने मजार के नाम पर चमत्कार दिखाते हैं, वह झाड़ फूंक करते हैं, तमाम सभी बाबा मौलानाओं को लेकर मैं बात कर रहा हूं। क्या इस तरह के जो दावे किए जाते हैं, चमत्कार के जो दावे किए जाते हैं, क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, निराधार है। देखिए, मैं यहाँ पैनल पर बैठ के न्यूज के पैनल पर बैठ के मैं ये सत्यापित करने के लिए नहीं आया हूँ कि जादू और टोना दिखाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, राष्ट्र का प्रचार कर रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता है। और भारत का इतिहास तो रहा है कि भारत में जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की बात करता है, उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। आज के डेट में लगातार सनातन संस्कृति पर उठ रहे उंगली को सिर्फ एक धर्म को क्या दर्शाता है सर? आप मजार पे जाके चादर चढ़ाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। आप ईसाइयों के यहाँ कैंडल जलाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। लगातार रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद पुराण इत्यादि पर लगातार उंगली उठाना, ये क्या दर्शाता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस व्यक्ति विशेष से यहाँ जाकर यह कह रहे थे कि हम उसको जादू टोना दिखाएंगे? वो तो नागपुर में बेचारे कथा कहने गए हैं, उनका दरबार लगता है, उनका दरबार बागेश्वर धाम में भी लगता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने इष्ट देव की कृपा से सारी चीजें करता हूँ, मैं यह सत्यापित नहीं करता कि मैं कोई जादू टोना दिखाने वाला हूँ। तो ये कहाँ से ऐसी बात उठ के आ गई? और ये जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, मुझे तो ये मानवीय प्रकरण के लगते ही नहीं है, मानवीय प्रवृत्ति इनके अंदर है ही नहीं है। ये नेशनल एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं। चलिए दिवाकर जी, संस्कृति और राष्ट्रवाद की जो बात करेगा, मुझे लगता है इनको उस बात से तकलीफ है। इसलिए ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार, जो समग्र हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन सनातनियों की बात करते हैं, उनको एकजुट करने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ये उनके खिलाफ एजेंडा जारी करना चाहते हैं। चलिए, ये फतवा के तहत, एजेंडे के तहत। मैं कहता हूँ, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, बहुत टॉपिक ये है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और वो अंध उन्मूलन समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष है श्याम मानव जी, अमानवीय चरित्र जिनका है, उन्होंने 30 लाख जिस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम को चैलेंज करते हुए यह कहा कि आप मुझे टोना दिखाइए, जादू दिखाइए, मैं आपको 30 लाख दूंगा, तो सबसे पहले इस व्यक्ति के ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। वो नागपुर में दर्ज हो या भारत के किसी भी राज्य में दर्ज हो, लेकिन दर्ज होना चाहिए। चलिए किसी भी व्यक्ति या धर्माचार्य दिवाकर आचार्य महाराज जी, आप पर दोबारा आऊंगा। हमारे साथ आमिर साबरी साहब भी जुड़े हुए हैं। आमिर जी, जिस तरीके से देखा जाता है, चाहे मैं किसी एक बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, ना बागेश्वर धाम की बात कर रहा हूं, चूंकि यह विवाद अभी नया है, ताजा से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन हमने अमूमन देखा कि कई ऐसे बाबा हुए हैं जो आज सलाखों के पीछे भी हैं इसी चमत्कार को लेकर, उनके आडंबरों को लेकर। कई मौलाना ऐसे हैं जो चमत्कार के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे धनराशि एकत्रित करते हैं, निर्माण कार्य कराते हैं। क्या ऐसे बाबाओं के लिए कोई कानून, नियम, कायदे, कानून, गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए? आमिर साबरी साहब, सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी साबरी साहब, आ रही है आवाज? आ रही है साबरी साहब, बात को पूरा कीजिए जी। अच्छा, देखिए कपिल जी, बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में शामिल किया। बिल्कुल सही बात यह है कि ऐसे पाखंडियों से जनता को भी दूर रहना चाहिए और ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराना चाहिए। वास्तव में पहला मौका नहीं है ना, ये पहला मामला है। इससे पहले तमाम संत की आड़ में, देखिए एक बात बड़ी ऐतिहासिक है कि रावण भी संत की आड़ में और साधु वेश में आया था और सीता जी का हड़प किया था। ठीक इसी तरह इस तरीके के तमाम बाबा, तमाम संत जो गेरुआ वस्त्र पहन करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए, इसमें चाहे कोई भी हो। लेकिन ये साबरी साहब, गेरुआ बस की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ, मौलाना हो, क्रिश्चियन हो, सभी की बात कीजिए ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सबकी बात है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, चाहे उसमें मौलवी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी इस तरीके के, चाहे किसी धर्म, किसी जाति के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, अगर इस तरीके का पाखंड फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध तुरंत FIR होकर के उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं है, इसमें भेजे भी गए हैं, जब कुछ लोग पकड़ जाते हैं तो भेजे भी गए हैं। आपको याद होगा, आसाराम भी बड़ा डांस किया करते थे, बड़ा देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उनके साथ
उछल कूद किया करते थे, लेकिन जब उनका पाखंड खुला तो वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। राम रहीम भी ऐसा ड्रामा करते थे, तो ऐसा नहीं है, कानून है और कानून सबके लिए होना चाहिए, और इस तरीके के लोग जेल गए भी हैं, ऐसा भी नहीं गए हैं। लेकिन साबरी साहब हमने अमूमन देखा जाता है, हम बचपन से दिखते आ रहे हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो उसको, आपकी बात करें, मदरसों में ले जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, तांत्रिक के पास ले जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं। तो आखिर इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए ना, जो मदरसों पे झाड़ फूक होती है, मंदिरों पे झाड़ फूक होती है। दो बातें समझ लीजिए, एक तो वो झाड़ फूक वो करते हैं जो बिल्कुल जनहित के लिए करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई चवन्नी नहीं लेते, कोई धन एकत्र नहीं करते। एक वो करते हैं जो पाखंड फैलाते हैं, उसकी आड़ में धन एकत्र करते हैं। देखिए, दो बातें हैं, और ये बात आपको भी समझना पड़ेगी और चैनल में जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी समझना पड़ेगी। एक तो वो है जो जनहित के लिए कर रहा है, आम जनता के लिए कर रहा है, और एक वो जो उसकी आड़ में पैसा इकट्ठा कर रहा है। देखिए, दोनों अलग अलग नजरिए हैं, दृष्टि अलग अलग है। तो अगर जो व्यक्ति धन की एकत्र करने के लिए पाखंड फैला रहा है वो गलत है, लेकिन जो आदमी जब समाज सेवा करने के लिए झाड़ फूक कर रहा है या कोई तांत्रिक झाड़ फूक कर रहा है, तो मैं उसको गलत नहीं समझता हूं कपिल जी। बहुत मेरा स्पष्ट कहना ये है, और जो पाखंड फैला रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हाँ। और जो मैंने दो नाम लिए, आशाराम जी का या उनका, या इससे पहले और भी कई साधु पकड़े गए हैं जो ये सब पाखंड करते थे, उनके भेद खुले और वो पकड़े गए जो अयाचियां करते थे अपने आश्रमों में। और तमाम इस तरीके के लोगों में किसी का नाम ले करके एक तरफा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसके विपरीत देखेंगे मौलानाओं में, तो एक आध मौलवी भी पकड़े गए इस तरीके के जो पाखंड करते थे, पैसा एकत्र करते थे। ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो जेल गए और जाना चाहिए। साबरी साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर इस तरह का गलत काम करता है तो उसको जेल जाना चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शत्रुपा पांडे भी मौजूद हैं। शत्रुपा जी, जिस तरीके से लगातार इसके पहले भी कई बाबा हुए हैं जिनका भांडा फोड़ हुआ है, आज वो सलाखों के पीछे हैं, तंत्र के नाम पर, विद्या के नाम पर, चमत्कार के नाम पर तमाम तरह की बेवकूफ बनाने का काम जो किया जा रहा था, और अपने खूब जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था कथाओं के माध्यम से या तंत्र विद्याओं के माध्यम से। लेकिन अगर बात की जाए शत्रुपा जी, तो उसका कानून में स्वापक औषधि व मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 36 की उपधारा में भी इसका जिक्र है कि इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक कई बाबा, कई मौलाना हैं जो बाकायदा पोस्टर चस्पा करते हैं बसों में। अगर प्रेम जाल में फंसाना तो इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, तमाम तरह की कथाओं के माध्यम से बात की जाए। जनता को बेवकूफ बनाने का आखिर ये गोरख धंधे, दुकानदारी कब बंद होगी शत्रुपा जी? आखिर क्यों इतना फलने फूलने दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कपिल जी, इस बात का सिर्फ एक सेंटेंस में, एक पंक्ति में जवाब दे दूं। अशिक्षा और अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। अगर देश अशिक्षित होगा और कहीं अज्ञानता है तो इस तरह ये किसी भी धर्म संप्रदाय या पंथ के हो सकते हैं, वे आते हैं और देखिए, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है धर्म का कथावाचक या मौलवी या ये मौलाना, इस टाइप के जो कथावाचक कैसे धर्म को साध लेंगे, ये आज तक बड़ा शोध का विषय है। देखिए, धर्म बहुत बड़ी अवधारणा है। धर्म तो सबसे पहले विनम्रता सिखाता है। अब आप देखिए, जो भी विवाद चल रहा हो, आप उनकी भाषा शैली, उनके अभिव्यक्ति की संप्रेषण, जो आप देखिए उनके भाव भंगिमा, क्या संतों की या किसी मौलवी, मैं तो कहूंगी कोई भी जो उग्र होकर अपनी बात कह दे, वो धर्म के तो अनुकूल नहीं है। पहली बात, धर्म हमेशा शांति सिखाता है। और चूंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन एक लंबे समय से धर्म कहीं बहुत पीछे हो गया है। धर्म को जानने वाले बहुत कम बचे। देखिए, ये भारत विश्व गुरु है, हमारे यहाँ गुरु की परंपरा है, लेकिन अगर ये प्रवचन देने वाले कथावाचक ये सारे धर्म के गुरुओं के रूप में अगर देखे जा रहे हैं तो कहीं मतिभ्रम है। ये कथावाचक है। और सही बात है, जहां पर दरबार लगता है, दरबार में क्या होता है? दरबार में कोई सिंहासन पर बैठता है, सामने कोई चरण वंदन करता है। लेकिन हमारे धर्म में तो कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि कोई दरबार लगता है। दरबार का अर्थ ही है कि सम्मुख जो बैठा है वो नतमस्तक है। लेकिन गुरु तो, हमारे गुरुओं की परंपरा कभी दरबार नहीं लगाती, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल
ढोंग, पाखंड, जादू टोना, इस पर बिल्कुल भी हमारा विश्वास नहीं है। इस अंधविश्वास का जितना खंडन हो सके वो विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न मंचों के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि संस्थाएं जो कुकुरमुत्ते की तरह उगती हैं धर्म का झंडा उठा के, ये भी कहीं ना कहीं किसी का दूसरे का झंडा लिए घूमती है। इनके फ्रंट में कोई झंडा होता है, इनके पीछे कोई दूसरा झंडा होता है। तो जब तक उनका अपना जो झंडा बाहर दिखाते हैं वो केवल एकमात्र नहीं होगा, तब तक धर्म की व्याख्या तो इनसे कोसों दूर है। ये दूसरों को क्या धर्म बताएंगे। बिल्कुल शत्रुपा जी, आगे भी विचार विमर्श चलता रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। तो राष्ट्र हित में लगातार बाबाओं के चमत्कार को लेकर जो विषय है जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं आस्था या अंधविश्वास, अब इंसान भी कर रहा है चमत्कार। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ भोपाल से दुर्गा प्रसाद कटारे जो कि बाबा भोपाल वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मौलाना सरर नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है राष्ट्रहित में। इसी बीच चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रेम जी अनम्यूट कीजिए। चलिए हमारे साथ दूसरे दर्शक अन्नू सिंह जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। अन्नू जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अन्नू जी। सर, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। अच्छा प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी राय रखिए। प्रेम जी हाँ आप। सर, जी हाँ सर, नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर कि आप समझिए हमारा भारतवर्ष चमत्कारों का देश है सर। गंगा के पानी को अगर आप 20 दिन 50 दिन 100 दिन भी स्टोर करते हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। आज देखिए सर, हमारे जितने भी भगवान के देवी देवता वहाँ पे भी चमत्कार होते हैं। आपको मैं एक साक्षात उदाहरण दे सकता हूँ। आज हैदराबाद में जाते हैं, उस समय वो उनको मुंह में कुछ मछलियों के लिए देते हैं जिससे कि कई चीजें चली जाती है। मेहंदीपुर में यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भूत पिशाच उतारे जाते हैं। मैं मानता हूँ कुछ इसके पीछे बदमाशियां होती होगी। और नहीं तो सर सोचिए, हमारे इतने बड़े माननीय लोग क्यों जाते हैं इनके पास में। आज गडकरी साहब को दिखाया गया, महाराष्ट्र के उप सीएम को फडणवीस साहब को इनके पास में दिखाया गया, बड़े बड़े राज्यपाल वहाँ के एमपी के आए, उनके पास में गए। सर हो सकता है कुछ भी हो, मैं नहीं कहता कि ये चमत्कार आपने वो तो खुद कह रहे चमत्कार ही नहीं है, लेकिन भारतवर्ष से ये चमत्कार जा नहीं सकता सर। इसको बिल्कुल प्रेम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे जो माननीय और न्याय जो मंत्री मिनिस्टर हैं वह इनके नतमस्तक होते तो आम जनता तो खैर होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, गिरीश कुमार। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्ला। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ईश्वर है और माया है, इन्हीं दो सत्यों से ये संसार चलता है। लेकिन जो ये बाबा लोग दिखते हैं या कोई ऐसे दिखते हैं तो वो ये है कि जो गेरू पहनते हैं, पहले गेरू का मतलब समझ लें, वो उनको शायद खुद नहीं पता होगा, उनको पहना दिया जाता है, वो पहन लेते हैं या खुद पहनने लगते हैं शौक के मारे। गेरू पहनने का मतलब है माता पार्वती को मैं आज से माँ स्वीकार करता हूँ और पिता मैं शंकर भगवान को मानता हूँ और पूरा जीवन अब हम शंकर और पार्वती के हिसाब से जिएंगे और उन्हीं की आज्ञा का पालन करेंगे। ना वो किसी से कुछ मांगते हैं और ना किसी के लिए कुछ करते हैं, जो उनसे परमात्मा कराता है वो करते चले जाते हैं जीवन में। ये तो है महात्माओं का वेश और उसके वो पूजा। दूसरा जो ये बताया जा रहा है तमाम तरह के ये जो स्थान हमारे देश में है, विभिन्न स्थान है, तमाम स्थान है, उन्हें किसी न किसी महापुरुष ने सिद्ध कर दिया था और वो वहां पर कृपा होती है भगवान देवताओं की और उसमें लोगों का कल्याण होता है। वहां बैठ के कुछ लोग पुजाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। तो जो हम तुम्हें महात्मा की पहचान, देश में एक कोने से उस कोने तक कोई महात्मा बचा नहीं, क्योंकि महात्मा की ये पहचान है कि ना तो वो छत बनाएगा, ना वो बाउंड्री बनाएगा, ना चाहवे ताला का वो ठेकेदार बनेगा, ना धन दौलत का हिसाब रखेगा, ना किसी से कुछ मांगेगा। वो महात्मा होता है। कम शब्दों में बात रखिए अपने सर। बनाते हैं, वो महात्मा नहीं होते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लखनऊ से अन्नू सिंह भी जुड़े हुए हैं। अन्नू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में।
कपिल जी, आपको ये जो कार्यक्रम आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक भी हो। अब मेरा ये एक सवाल है कपिल जी कि ये बागेश्वर धाम के लिए जितने भी लोग यहाँ से सनातनी धर्म लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके ऊपर हनुमान जी आते हैं। तो इन महाराज लोग जो बैठे हैं आपके पैनल में, थोड़ा सा इनसे पूछिए कि क्या वास्तव में क्या उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा आती है? वो कहते हैं कि हनुमान जी उनके ऊपर विराजमान होते हैं और ये लोगों में फैला है और उसी को सोचकर लोग बागेश्वर धाम में उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलिए जवाब देंगे अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राजकुमारी रखने के लिए आपका। तो लगातार हमारे साथ दुर्गा प्रसाद कटारे बाबा भोपाल से जुड़ चुके हैं। कटारे बाबा, आप पर ही आऊंगा। जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर सवाल या निशान उठे हैं नागपुर की कथा के दौरान, क्या जैसे दर्शक ने भी सवाल किया है कि क्या किसी इंसान पर क्या हनुमान जी की सिद्धि हो सकती है? इस तरह का जो तंत्र विद्या, जो साधना की बात कही जा रही है, क्या वह इंसानों में हो सकती है या महज दिखावा है? अनम्यूट कीजिए कटारे बाबा। दुर्गा प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिए। ये हमारा राष्ट्र सनातन धर्म पे टिका है, श्रद्धा और विश्वास पे कपिल जी। और जहाँ जिसका भाव श्रद्धा जैसा होता है उसका पालन करते हैं लोग। यहाँ तो नर्मदा का कंकर भी शंकर है और हमारे सनातन धर्म में सभी अपने सनातन धर्म का पालन करेंगे तभी हमारी राष्ट्र की रक्षा होगी। और सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये तो बागेश्वर धाम पर ये कैसा भाव है, संत तो ये संसार को चला रहे हैं। अब लोग क्या किस भाव से किसको क्या समझ रहे हैं, ये उनको अपनी सोच को समझने की आवश्यकता है। कौन सी बुद्धि के लोग हैं? धर्म तो मानते बहुत संत है संसार में। अब जीजी भाई कह रही थी कुछ झंडा उठा लिया है, धर्म की आड़ में कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनको तो अपना कर्म का फल मिल रहा है जी, वो तो संसार को दिख रहा है कपिल जी। दुर्गा प्रसाद जी, क्या यह जो तमाम जो तरीके की जा रही है, एक्टिविटी की जा रही है बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा, तो क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिक को लुभाने के लिए किया जा रहा है सब? देखिए कपिल जी, ऐसा है कि सनातन धर्म में संतों से ही संसार चल रहा है। हमारे सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है सनातन धर्म। देश से और देश से सनातन धर्म है। राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा सर्वोपरि है हमारे देश में। दो चीजों का विकल्प है। अब रहा कोई धर्म की आड़ में पकड़ कर महाराज जी पे दोषारोपण है तो कई संतों पे देखा है कि जो है आज जो दुर्गति हो रही है। आज इनको अगर ऐसा तो नहीं है उसमें 30 लाख का उन्होंने कहा है तो कोई आश्रम में थोड़ी लगा रहे, उनका विचार क्या था और वो 30 लाख देने वालों का क्या भाव है, महाराज जी का क्या भाव है? चाहिए महाराज जी तो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर सनातन धर्म की आड़ में जो कर रहे हैं तो उसे अपन थोड़ी देख रहा है, वो तो भगवान देख रहा है। बिल्कुल सर, ये हम दुर्गा प्रसाद जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं, जो बातें निकल के सामने हैं, उसको लेकर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिलहाल सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राष्ट्र में लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या कि इंसान कोई चमत्कार कर सकता है, आस्था बड़ी या चमत्कार। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका राष्ट्रहित में स्वागत है और लगातार आज राष्ट्रहित में हम चर्चा कर रहे हैं चमत्कार या अंधविश्वास, क्या इंसान चमत्कार कर सकता है? इस पर हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सीधा रुख करूंगा मौलाना सरर नकवी साहब का। नकवी साहब, जिस तरीके से चाहे मौलाना हो, मौलवी हो या धर्मगुरु हो या पंडित हो या बागेश्वर धाम हो, कोई भी हो, तमाम तरह के अनादि काल से हम इस तरह की तस्वीरें देखते आए हैं कि बाबाओं के द्वारा अंधविश्वास कर, तंत्र विद्या कर, बड़े बड़े वादे और दावे निरोगी करने के वादे किए जाते थे। इस पर गैर कानून भी है। धर्म इस तरह से प्रचार करना, चमत्कार का प्रचार करना गैर कानूनी है। 1985 में इस बात का जिक्र भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही ऐसे बाबाओं पर, मौलाना पर अगर बात की जाए तो? सरर नकवी साहब जी
देखिए, जहां तक चमत्कार की बात है तो चमत्कार कुछ होता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं चमत्कारी हूँ और मैं चमत्कार कर सकता हूँ, तो ये सब कहीं माना नहीं जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ये बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा और रिकॉर्ड कीजिएगा जी। कि ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक इल्म है, और इस इल्म को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा इंसान को वक्त देना पड़ता है। ये जो आजकल जरा जरा से नौजवान आ गए हैं, न जिनकी जबान अच्छी है न जिनकी भाषा अच्छी है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये कुछ कर सकते हैं। इससे इनकार नहीं है कि जो ऊपर वाले ने, भगवान कहिए या अल्लाह कहिए, जो अल्लाह ने बंदों को बनाया है बहुत पावरफुल बनाया है। आप अपने आपकी ताकत को अगर पहचान लें और उसके मुताबिक अगर आप इल्म हासिल करें, तो वो बड़ी कड़ी तपस्या, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आलिम होगा उसकी जबान बड़ी अच्छी होगी, उसका बोलने का, उठने का, बैठने का। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जहां जहां आपको रियलिटी मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, जहाँ पे आपकी दुआएं पूरी होती है, वहां पे पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम महल बना रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कार से चल रहे हैं, तो क्योंकि फिर वो हमने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। क्योंकि जो बाबा होगा वो अल्लाह और भगवान के लिए काम करता है, और जो अल्लाह और भगवान के लिए काम करता है उसकी हालत बड़ी नॉर्मल सी होती है। नकवी साहब, बात यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर की नहीं है कि वो चंदा लेते हैं, दान लेते हैं या नहीं लेते हैं। बागेश्वर धाम महाराज भी कोई पैसे का खेल नहीं, मतलब चमत्कार के नाम पर कोई पैसा नहीं लेते, ना फीस लेते हैं, ना दक्षिणा लेते हैं, जैसे उन्होंने अपने बयान में कहा है। बात यह है कि जिस तरह से चमत्कार को खुलेआम परोसा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है हिंदुस्तान में, उस पर लगाम क्यों नहीं? हम इसमें सब चर्चा कर रहे हैं सर। नहीं, ये तो चर्चा का विषय अच्छा है, लेकिन ये तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई ऐसा अपने हवाले से ऐसी चीजों को ऐलान कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उससे बात करे और जो कानूनी कार्रवाई वो करे। हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, हर हाल में साथ हैं। शरद जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जो छोटे छोटे मंदिर हैं या मस्जिदें हैं या मज़ारें हैं, जिनके नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, चमत्कार के नाम पर वहां पर इस तरह के बात करें तो तंत्र विद्या चमत्कार किए जाते हैं, इन पर ताला नहीं जड़ना चाहिए? इन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, ये नहीं लग सकता, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी कहानी है और एक बहुत पुराना सिस्टम है, और बाकायदा लोगों को मज़ारों से, मस्जिदों से, मंदिरों से चीजें मिलती हैं, औलादें मिलती हैं, उनको तरक्कियां मिलती हैं, तो ये उनका एक आस्था का विषय है। लेकिन अगर मंदिर में, मस्जिद में बैठ के कोई लूटने लगे तो उस पर जरूर संज्ञान लेना। चलिए, दिवाकर आचार्य महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अयोध्या से। महाराज जी, बागेश्वर धाम महाराज हमेशा अपने विवादों में, बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। क्या माना जाए कि उनकी जो पब्लिसिटी है उसको वो भुनाना चाहते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, वह जनता के बीच में अच्छा उनका रुझान है फैन, तो क्या इस तरह के विवादित बयान देकर आखिर वह समाज में बात कर जहर घोलने का प्रयास क्यों करते हैं? सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए, दिवाकर आचार्य महाराज जी अनम्यूट कीजिए। नहीं तो देखिए उसको एकजुटता का पाठ पढ़ाना कहते हैं सर, उसको फूट डालना नहीं कहते हैं। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, मैंने तो बहुत ज्यादा उनको नहीं सुना है, लेकिन कुछ चीजें वायरल हुई जिसको सब लोगों ने देखा है, और शायद उसी में से मैंने भी उनकी वीडियोस जो 2-4 क्लिप्स देखी है, जिसमें मैंने देखा उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद की बात करी है और सनातन संस्कृति को एकजुट रहने की बात कही है, और यहाँ किसी समाज को फोड़ने की बात नहीं हुई है, ठीक है। और जहां तक ये दावे किए जा रहे हैं, जादू टोना तमाम सारी चीजें, ये तो सर आस्था है लोगों की। आस्था नहीं होती तो लोग नवाज शरीफ पता नहीं कहाँ कहाँ क्यों जाते, इतने मौलवी बड़े बड़े VIP कारों में क्यों घूम रहे हैं? इन मौलवियों, इन फादरियों को कोई क्यों नहीं कहता? हमारे सनातन धर्म पे भाई हम 125 करोड़ हैं, हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मानते हैं, हम बालाजी हनुमान जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी और कहाँ से परेशानी आ रही है? हम किसी फादरी को नहीं कह रहे हैं
कि वो क्यों इतना सुंदर पहन के घूम रहा है, वो क्यों 4 व्हीलर एसी कार और गाड़ी तमाम चीजों में घूम रहा है। हम किसी मौलाना की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर अपने सनातनी भाइयों को एकजुट करने, हिंदू समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, तो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो तो उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हो जाएगा। लखनऊ के कमलेश तिवारी हो तो उनका फतवा जारी सरकलम हो जाएगा। आए दिन लगातार राष्ट्रीय संस्कृति पर उंगली उठेगी, राष्ट्रीय रामचरित मानस पर बात होगी, भगवत गीता पर डिबेट होगा, और भी चीजें हैं डिबेट के लिए। सर आप सऊदी अरब की चीजों पर ध्यान दीजिए ना, सऊदी अरब जाइए, ये मौलाना अरे दिवाकराचार्य जी, सऊदी अरब ध्यान दें। अरे हिंदुस्तान में रहिए भाई, सऊदी अरब कहाँ भाग गए? अमीर साबरी सुन, अमीर साबरी बात सुनो मेरी, अमीर साबरी बात सुनो। कटोरा लेके भीख मांगता था बाबरी, कहाँ भाग गए? कटोरा लेके अरे भीख मांगता था बाबरी। दिवाकराचार्य अभी जी, फोटो देखा ये ओरिजिनल उसकी। अमीर साबरी मेरी बात सुनो, अमीर दिवाकराचार्य साबरी अगर जान देनी है तो सऊदी अरब की जान दो, उसको सऊदी अरब को बताओ। दिवाकराचार्य महाराज जी, बताओ कि क्या दिवाकराचार्य होता है। महाराज जी, हम थोड़ा सा बात करेंगे, बात करें हम, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखकर बात करें। आमिर साहब, आप भी मेहमान हैं, वही भी मेहमान है हमारे, बिल्कुल बात करें लेकिन मर्यादा को ध्यान में रख के बात करें। चलिए दिवाकराचार्य महाराज जी, आपकी जो बात है मैं जवाब ले लेता हूं साबरी साहब से। मैं जवाब ले रहा हूं सर, आपकी तरफ से मैं जवाब ले रहा हूं। साबरी साहब, आखिर जो तमाम जो फतवा जारी बात करें FIR दर्ज होती हैं, सवाल के निशान खड़े होते हैं, विवाद खड़ा होता है, नाम घोषित किए जाते हैं, आखिर सत्य सनातन धर्म में आखिर भगवा पर ही क्यों? अगर हमने अभी हाल ही में बात खबर सुनी थी कि इलाहाबाद में एक जाने माने संत थे, उनको खीर में पॉइजन परोसा जा रहा था, उसकी वहां पर 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। अब बात की जाए तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उनको विवादों में घेरा जा रहा है। आखिर क्यों इस तरह का एक तरफ का नैरेटिव, क्यों दोनों तरफा क्यों नहीं होता है? साबरी साहब। हाँ कपिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ और दो तरह की बात ही नहीं है। सच बात यह है कि सबके खिलाफ मुकदमा होता है, ऐसा नहीं कि मुकदमा नहीं हुआ है। मौलवी भी जेल गए हैं जो पाखंड फैलाते। मैं पहले भी आपसे कहा था कि जो भी पाखंडियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। सतरूपता जी की मैं एक बात से सहमत हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अशिक्षित और अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग बैठते हैं। आपको याद होगा आसाराम बापू जी के साथ हमारे देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लेख करते हुए फोटो और वीडियो वायरल हुए थे, शायद आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हमारे देश के नेता और पढ़े लिखे लोग, अधिकारी लोग, IAS लोग, IPS लोग कि इसलिए आस्था में भय आते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मैं आस्था में जा रहा हूँ या पाखंड में जा रहा हूँ। बड़ा सवाल देखिए कपिल जी ये है, और पाखंड और आस्था में उतना ही फर्क है जितना इस जमीन और आसमान में फर्क है। दुर्गा प्रसाद जी ने ठीक कहा था कि ये आस्था सनातन धर्म में पाखंड कहाँ है? आस्था तो मैं मानता हूँ, सर झुका के मानता हूँ, लेकिन पाखंड कहाँ है? और ये इस तरीके के जो रोल अदा करते हैं, ये कपिल जी आस्था नहीं है, ये पाखंडी है। और दिवाकराचार्य जी, साबरी साहब, बात वही है कि इंदौर के एक मस्जिद में एक मौलाना जो है नाबालिग लड़की के साथ अश्लीलता की हरकतें करते हैं, जिनका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। या आखिर इस तरह के जो बाबा हैं, मौलाना हैं, इन पर आखिर रोक लगाने की बात करिए। कानून है हमारे पास, फिर भी उस कानून का परिपालन हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कमी कहां रह जाती है साबरी साहब? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोक लगनी चाहिए, अविलंब लगनी चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे बाबा हो, चाहे पादरी हो। अगर पाखंड फैला रहे हो, पाखंड के नाम पर दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। मैं इसके साथ हूँ आपके, और सहमत जताता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ हर कीमत। लेकिन पाखंड के खिलाफ एकजुट पूरी देश की जनता को होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो। साबरी साहब, बात करें बागेश्वर धाम महाराज की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की। मैं उस जिले से ताल्लुक रखता हूं, मैं भी छतरपुर से हूं, और मैंने देखा है कि वहां पे दक्षिणा के नाम का कोई भी जिक्र नहीं होता है। वह जो भी पैसा अपने कथा से कमाते हैं, वह अभी उन्होंने 151 बेटियों की शादी की थी निःशुल्क, जिसमें दहेज का लंबा काफी सामान भी दिया था, गृहस्थी का सामान दिया था, दहेज का नहीं बोलूंगा, गृहस्थी का सामान दिया था, आभूषण दिए थे। वह जो अपनी कथा से कमाते हैं वह समाज हित में लगाते हैं, समाज की बात करते हैं। तो फिर आखिर जो विवाद कर रहे हैं, जो कोई श्याम मानव की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वह बागेश्वर धाम का सहारा लेकर क्या पब्लिसिटी हथियाना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं? उनका यह प्रोपेगेंडा है क्या? क्या कहना चाहेंगे साबिर साहब? संभव है, ये भी मुमकिन हो सकता है। देखिए कपिल जी, एक बात समझिए, इसकी फिर बाकायदे जांच होनी चाहिए। किसी पर एक तरफा आरोप लगाना तो गलत है ना जी। मान लीजिए आमिर साबरी बहुत अपराधी आदमी है और हम बिल्कुल समाज में अच्छे बने हुए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे पर कोई आरोप लगा दे तो ये गलत तरीका है। इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है बागेश्वर धाम महाराज जो है ठीक हो, अपने यहाँ पर सही हो,
और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हो, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। चलिए जांच होनी चाहिए। शत्रुपा पांडे जी, मैंने जो सवाल आमिर साबरी साहब से कहा, वो आपसे भी करूंगा वही सवाल, कि जो श्याम मानव ने, जो कि नागपुर के जो हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष जो हैं श्याम मानव, उन्होंने जिस तरह का 30 लाख का बयान दिया है, जो चुनौती दी है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को, क्या यह जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की फैन फॉलोइंग है वह कहीं ना कहीं देश के साथ साथ विदेशों में भी है? उनके तमाम जो विदेशी अनुयायी हैं उनकी कथाओं में आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, ये भी विदेशों में कथा करने जाते हैं, तो क्या उनकी जो साख है, उनकी जो गुडविल है, क्या श्याम मानव भुनाना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है कि 30 लाख रुपए की बात कही कि मेरी चुनौती स्वीकार करें तो 30 लाख रुपए दूंगा, इसको क्या माना जाए? बाकायदा कुठाराघात है, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज पर सवाल या निशान है, या फिर पब्लिसिटी महज स्टंट है? बिल्कुल 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 कपिल जी, ये आजकल नकारात्मक प्रसिद्धि का एक चलन चला है जी, तो ये पक्ष भी इसमें कहीं देखा जा सकता है। हालांकि गैर कानूनी काम तो उन्होंने ही कर दिया जिन्होंने इस तरह कहा कि आप टोना टोटका करके सार्वजनिक मंच पर दिखाइए। ये अपने आप में देखिए, देश संविधान से चलता है, धर्म हमारी आस्था का विषय है और हर धर्म का एक ही सार है, विश्व में शांति, आत्मा में आत्मबोध, जिसको आध्यात्म बोलते हैं। देखिए, धर्म का असली अर्थ आध्यात्म है। आध्यात्म मतलब खुद को जान लेना। लेकिन और एक बात मैं यहाँ बड़ी दृढ़ता से कह दूं, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो जीव हत्या के खिलाफ है। सनातन धर्म ही सारे धर्मों को अपनाता है। सनातन धर्म ही महिलाओं को सम्मान देने की बात करता है, बेटियों को समकक्ष रखने की बात करता है। तो देखिए, सनातन धर्म के तो शत्रु अगर कहीं दुश्मन दिख रहे हैं और वो कुठाराघात करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हमेशा से बढ़ते हुए को रोकने की हर क्षेत्र में कोशिशें होती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जादू टोना या ये जो दरबार लगा के प्रवचन है, देखिए हनुमान जी की सिद्धि ये जो कहा गया कोई व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। कई ऐसे नाम हैं इसी भारतवर्ष में जिन्होंने हनुमान जी को सिद्ध किया है। उनके आज वो सशरीर नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनकी वजह से उनका नाम भर लेने से संकट मिट जाता है। तो देखिए, हनुमान जी ने तो धर्मों के बाहर जाकर भी अपनी स्वीकार्यता करवा दी है। या मैं स्वयं कई ऐसे अपने मुस्लिम भाइयों परिवारों को जानती हूँ जो हनुमान जी के अनन्य भक्त में है। तो हनुमान शत्रुपा जी, आपको बता दूं, बागेश्वर धाम महाराज के भी कई ऐसे भक्त हैं जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और बकायदा वहां पर शीश नवाते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी एक शक्ति किसी एक की नहीं होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पैदा होती है नेगेटिव पब्लिसिटी। जिनके पास कुछ सार्थक करने को नहीं, वो अब कैसे अपने को बाहर लाएंगे? तो माना जाए शत्रुपा जी के श्याम मानव का जो बयान था, जो 30 लाख रुपए का बयान था, वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। इस मुद्दे पर पूरी जो चर्चा है लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं आस्था या अंधविश्वास, क्या चमत्कार इंसान कर सकता है। इस पर हमारे साथ चर्चा पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ लगातार। दुर्गा प्रसाद कटारे बाबा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं, इसके पहले भी कई ऐसे बाबा माताएं हुई हैं हमारे देश में जो कहीं गोदी बैठने पर उनको भक्त को खुश कर देती थी, क्या जाओ आपको मिल गया। कहीं पानी पूरी खाने से जो कष्ट मिट जाते थे, मनोकामना पूरी हो जाती थी। और भी बाबा हैं जो आजकल बाबा हैं लेकिन फिल्मों के गानों में काम करते नजर आ रहे हैं, हीरो से कम नजर नहीं आते हैं, बाकायदा डेंट पेंट रंग रोगन करके स्क्रीन पर आते हैं, बैठते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। क्या यह संत की परिभाषा यह है? संत दुर्गा प्रसाद कटारे जी। संत हुए हैं जी, इनका बहुत बड़ा योगदान
हमारे राष्ट्र के हित में है। और धर्मोधार्यते लोका धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म संसार को धारण करता है, धर्म हमारी रक्षा करता है। और लोगों को श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास, रामचरितमानस में सर्वप्रथम श्लोक है, ये सनातन धर्म श्रद्धा और विश्वास से चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था श्रद्धा विश्वास पे कहाँ जाकर टिकती है। दुर्गा प्रसाद जी, आपने कहा कि संतों से देश चल रहा है, तो क्या जो संत अभी जेलों में हैं किन्हीं कारणों को लेकर, क्या ऐसे संत अपवाद नहीं है देश पर? ऐसे मौलाना जो जेल पर हैं, जैसे कि जर्जिस मौलाना है, क्या यह अपवाद नहीं है देश पर? कहीं ना कहीं इन संतों की वजह से ही सनातन धर्म पे दाग लगा रहे ऐसे लोग ही सनातन धर्म को ये कपिल जी, कुछ मुझे षड्यंत्र भी लग रहा है। अभी जो हो रहा है, जो संत जेल में है वो तो कोई बचा नहीं है, उनको तो सजा मिल रही है अगर उनने किया है तो। संत शब्द का उच्चारण ही ना किया जाए उनके लिए। बिल्कुल। शत्रुपा जी कुछ कहना चाह रही हैं जी, बात को रखिए शत्रुपा जी। मैं कह रही हूँ कि जो जेल गए हैं, जिन पर आरोप लगे हैं धर्म को भटकाने के, उनके लिए संत का शब्द का उपयोग करना हमारे महान संतों के साथ बहुत अपमानजनक होगा। उनको संत नहीं कहा जाए, अपराधी घोषित हो चुके हैं वो। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे, ये तो कपिल जी कुछ धर्म की आड़ में अगर लोग कर रहे हैं, उनको तो देश में संविधान है, उनको सजा मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी, बात यह नहीं है कि संत समागम का वह प्रचार ना करें, वह सनातन धर्म का प्रचार ना करें, वह कथा ना करें। सवाल तो यह है कि क्या ऐसे खुले मंच पर चमत्कार, अंधविश्वास, सवाल इस पर उठ रहे हैं। विश्वास रूप में कपिल जी ऐसा है, जो जैसा करेगा यहाँ तो उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। विश्वास करे, पानी पियो जान कर, गुरु करो जान कर, जैसे गुरु जैसे चेला मिल जाती है, मगर सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अनादि काल से जगत गुरु शंकराचार्य कृपात्री जी महाराज, और इसको हम जैसे, ऐसा नहीं है कि सभी संत एक अगर करता है तो सबको कहने की बिल्कुल नहीं सर, वो हम भी नहीं कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे हैं। दिवाकर आचार्य महाराज जी भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। दिवाकर आचार्य महाराज जी, जिस तरीके से बाबा की बात कर रहे हैं, हम मौलानों की बात कर रहे हैं कि जर्जिस मौलाना वह भी जेल में है, तमाम जो है चाहे आशाराम बापू हो, राधे, तमाम तरह के बाबा हैं जो सवालिया निशान के घेरों में रहे हैं। आखिर बात वही है कि संत समागम का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है, सनातन अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, चमत्कार फैलाया जा रहा है, उसकी बात चल रही है। तो क्या माना जाए कि जो बाबा हैं, जो संत महात्मा हैं, जो मौलाना हैं, जो पादरी हैं, वह धर्म का प्रचार करें, लेकिन इस तरह खुले मंचों पर अंधविश्वास ना फैलाएं? इसको लेकर क्या रणनीति बननी चाहिए दिवाकर आचार्य महाराज जी? बिल्कुल, इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए अगर कोई ऐसा कर रहा है। फिलहाल अगर कोई ऐसा कर रहा है भविष्य में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए भारत सरकार को, राज्य सरकारों को। लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो अपने गुरु की कृपा बता रहे हैं, हनुमान जी महाराज जी की कृपा बता रहे हैं, तो आप हनुमान जी पे संदेह करने वाला इसमें कौन बैठा है? या भारतीय सनातन संस्कृति पर संदेह करने वाला कौन बैठा है? दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद, दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद, दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सर। आप क्यों संदेह करेंगे? आप क्यों बताएंगे कि वो ऐसा नहीं हो सकता? धीरेन्द्र के शास्त्री ने दावा नहीं किया। मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ये चैलेंज नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। आप बालाजी महाराज जी से आइए, मांगिए, मेरे बालाजी सरकार के दरबार में आइए, वहां मांगिए, हनुमान जी पे आइए, उनसे कहिए। सर हम लोग भी कहते हैं कि आप राम जन्म में आइए, प्रभु हनुमान का दर्शन करिए। यहाँ दिवाकर आचार्य महाराज जी, दिवाकर आचार्य महाराज जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि उन्होंने भी इस तरह के अंधविश्वास को लेकर सवालिया निशान खड़ी किया। उन्होंने उन्मूलन समिति का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो अंधविश्वास, चमत्कार या तंत्र विद्या करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उसकी मैं खिलाफत करता हूं। यह धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा है, लेकिन यह तय कौन करेगा कि कौन चमत्कार, कौन अंधविश्वास कर रहा है और कौन भगवान की सिद्धि पूजा अर्चना कर रहा है, यह कौन तय करेगा? सवाल तो वही है ना। देखिए सर, बिल्कुल भारत सर एक संवैधानिक देश है,
भारत में संविधान भी है और भारतीय संस्कृति भी है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसको भी वरीयता दी जानी चाहिए। और दोनों के सामंजस्यता से कहीं ना कहीं तो ऐसे कार्य हो रहे हैं, जादू टोना इत्यादि जहां भी दिखाए जा रहे हैं, उसको सत्यापित करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं बैठा और मैं भी नहीं बैठा हूँ। तो वो खुले मंच पर आएंगे और उनका भी पोल खुलेगा और जो भी भारतीय दंड संहिता में, भारतीय संविधान के दंड संहिता में, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जो धाराएं विदित है उसके आधार पर कार्रवाई हो, उनको जेल में डाला जाए। तमाम फादरी जेल, बिल्कुल दिवाकर जी, जेल में, दिवाकर आचार्य महाराज, बिल्कुल बिल्कुल सर समय की थोड़ी पाबंदी है। शत्रुपा पांडे जी का रुख करूंगा। शत्रुपा जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने भी कहा है कि जो उन्मूलन समिति है, जो जिसके संस्थापक श्याम मानव जी हैं, उनको कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो झाड़ फूंक करे, तंत्र विद्या करे, उसके खिलाफ मैं भी करता हूं, लेकिन मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है और वह जो मैं करता हूं वह सिद्धि है, वो कोई तंत्र विद्या नहीं है। आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन तंत्र विद्या कर रहा है और कौन सिद्धि कर रहा है? देखिए, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये तंत्र विद्या है या नहीं, हनुमान जी को सिद्ध किया है कि नहीं, ये किसी व्यक्ति को चूंकि मैं पूरे विषय को अभी जब तक नहीं उनके बारे में ना जान लूं, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन सारा खेल तो उसका है जो उन पर विश्वास करके उस जगह पहुंचता है। देखिए, तंत्र साधना हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। हम धर्म को कहते हैं, सनातन धर्म में हम सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुनते हैं, अर्ध रात्र में शमशान में जाकर वो जो भी होता है उसको कितने % लोग सनातन धर्म का हिस्सा कहते हैं। तो सनातन धर्म को तंत्र से न जोड़ा जाए। सनातन धर्म शत्रुपा जी कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, समय सीमा है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर जो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तंत्र विद्या है, लेकिन वह कह रहे हैं कि उनको सिद्धि है, तंत्र विद्या नहीं है। तो आखिर तय कौन करेगा कि कौन तंत्र विद्या कर रहा है और कौन सिद्धि या धर्म या आस्था कर रहा है? तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तंत्र विद्या नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन अब जिन्होंने उन पर प्रश्न लगाया है, वो उनको अब सिद्ध करना होगा कि कौन कौन वहां गया, वहां पर उनके। चलिए शत्रुपा जी, बिल्कुल सही, देखने वाली बात होगी जिन्होंने ये दावा किया है वह कितने सही हैं और जो जवाब दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज वह कितने सही हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे इस खास चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रहित में आज हमने बात की है चमत्कार अंधविश्वास को लेकर। एक पैनल ने यहां पर अपनी राय भी रखी है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार इसके लिए क्या कारगर कदम उठाती है। चमत्कार पर, तंत्र विद्या को लेकर क्या कानून तो है, लेकिन यह जो कानून है इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा, यह दिखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।